आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि पीछे का बैक पैनल पूरा चेंज होगा। नहीं भाई, पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, खाली जय हिंद दोस्तों, एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं। Oppo A55 में मैं आपको फोल्डर डालना सिखाऊंगा। डिस्प्ले कॉम्बो कुछ भी कह लीजिए उसको। इसकी डिस्प्ले ख़राब हो चुकी है, ठीक है। ये देखिए कैसे ख़राब है, आपको बताता हूँ। देखिए आपके फ़ोन में भी अगर ऐसी दिक्कत आए ना, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, वीडियो में डट के देखना दोस्तों, वरना आपका कुछ ना कुछ नुकसान होने से मैं बचाने वाला हूँ आज। देखिए डिस्प्ले इसकी ठीक आ रही है, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप दुकान पर जाएंगे ना, तो वो कहेगा कि इसका ग्लास चेंज हो जाएगा। भाई गिलास देखो किस कंडीशन में आपको चेंज कराना है। देखिए इस कंडीशन में अभी डिस्प्ले आ रही है सही सलामत। अभी नीचे से यहाँ सेंसर का पत्ता होता है, देखिए इस पर मैं टच करूँगा ना तो डिस्प्ले चली जाएगी, है ना। ये देखिए, है ना, डिस्प्ले जा रही है ना। ऐसी अगर कंडीशन आपके पास आ रही है ना, तो इस कंडीशन में पता है दुकान वाला आपको क्या मैनिपुलेट करेगा। वो बोलेगा भाई इसका है ना फोल्डर तो ठीक है, इसमें गिलास डलेगा और प्लस इसका ये पत्ता डलेगा, ये वाला पूरा ये पत्ता चेंज होगा। भाई पत्ता चेंज तो हो जाएगा, ठीक है, आप करा लेंगे पत्ता चेंज, मगर कितने में होगा मालूम है आपको? इसके कम से कम 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये के बीच में पत्ते पत्ते का लेगा बंदा। गिलास के अलग ले लेगा आपसे 500-600। तो आपका खर्चा बढ़ा के 2-2,500 खर्च करने से अच्छा आपको मैं एक सोल्यूशन दे देता हूँ। लाइक कर देना अगर अच्छा लगे तो भाई, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप फोल्डर ही चेंज कर दो। और फोल्डर कितने का है? फोल्डर 700 रुपये का है सिर्फ 700 रुपये का फोल्डर है भाई इसका। और आपको किस तरीके से दुकान पे मैनिपुलेट करेंगे कि भाई इसका पत्ता चेंज हो जाएगा, आपकी ओरिजिनल डिस्प्ले ऐसी ही रहेगी, ऐसा ये इसका ग्लास भी चेंज हो जाएगा। आपको क्या पता चलेगा भाई ओरिजिनल डिस्प्ले है या नहीं है ना। पूरा फोल्डर ही चेंज कर देना, टेंशन फ्री, टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। आपको और खुद से खरीद लीजिए, मैं आपको राय दे रहा हूँ, खुद से खरीदिए और देखिए कैसे मैं लगाता हूँ इसका फोल्डर। फ़ौरन चेंज करना बताता हूँ। आप कभी अगर फोल्डर में कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो यहाँ नीचे हल्का सा टच दबा कर देख लेना ऐसे। अगर ऐसे लाइट जाती है तो इसका मतलब पत्ते की दिक्कत होती है। पत्ता चेंज करने वाले बहुत सारे बंदे बैठे, पर भाई साहब गारंटी नहीं देते। 1500 रुपये मांग तो लेंगे वो मुँह फाड़ के, मगर गारंटी नहीं देता भाई कोई भी। वो कहते हैं गारंटी नहीं है, बस यहीं चेक कर लो। तो क्या फ़ायदा फिर, फोल्डर ही ना चेंज कर ले यार। तो ऐसे क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भाई। मैं हल्का सा यूज़ करूँगा उसका ब्लेड का। ये है ना, असल में बात ऐसी है, किसी ने पहले भी फोल्डर डाला हुआ है। देखिए फोल्डर डाला हुआ है, ये ओरिजिनल नहीं है इसका, ये मार्केट का फोल्डर डाला हुआ है इसमें। ये स्टिकर वगैरह देखिए, मैं अक्सर आपको वीडियो में बताता हूँ ना मैं, कि जब भी फोल्डर लगाना हो लगवाना हो तो आप मोबाइल रिपेयर वालों को तो बोलता हूँ भाई ये स्टिकर हटा दिया करो। पता नहीं क्यों नहीं हटाते वो इसलिए नहीं हटाते। देखो दोस्तों आपके सामने लगा हुआ है ना, ये ख़राब फोल्डर है ना। और इसमें देखिए ये फोल्डर है ख़राब। अब इसमें यहाँ पर देखिए ना, तो ये स्टिकर हटा रखा है, ये जानबूझ के नहीं हटाते भाई मोबाइल रिपेयर वाले, क्योंकि वो चाहते ही ऐसा है कि महीने 2 महीने में ख़राब हो जाए और दोबारा कस्टमर आ जाए मेरे पास दुकान, फिर दोबारा लूट लेंगे उसको, है ना। ये कहानियाँ चलती है दोस्तों। मोबाइल रिपेयर वालों को कड़वी तो लगेगी, मगर दोस्तों यही सच्चाई है, सच्ची बता रहा हूँ, यही सच्चाई है और कोई सच्चाई नहीं है। ये दोस्तों इसका बैक कवर खुल गया है, ठीक है। और पन्नी मैंने जितनी अंदर डाली थी ना, इसको देखो यहाँ किनारे किनारे ऐसे जानी चाहिए पन्नी जब आप खोलोगे तो, ठीक है। इतनी पन्नी अंदर करनी, ज़्यादा अंदर नहीं करनी। यहाँ पत्ते वत्ते भी होते हैं भाई, कटने का डर रहेगा। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सारे स्क्रू खोल देंगे। देखिए कितनी जल्दी खोलता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे डालेंगे हाथ और नाखून से खुल जाएगा दोस्तों। चिमटी वगैरह मत लगाना, है ना। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए मैंने एक चीज़ और, मेरी और पीछे की वीडियो देखना दोस्तों, पहले वाली वीडियोस देखना। मैं एक बात अक्सर आपको बताता हूँ ना उस वीडियो में। ये मैं झूठ तो बोलता नहीं दोस्तों, देखो आपके सामने तो करी है मैंने, है ना। अब देखिए बैटरी का पत्ता हटाया मैंने, ध्यान से देखना दोस्तों, स्किप मत करना, बहुत काम की बात बताने वाला हूँ। ये बैटरी का पत्ता हटा दिया। अब देखिए एक पन्नी, मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि हीट रेजिस्टेंस टेप एक पन्नी लगाई जाती है बैटरी की हीट को कंजर्व करने के लिए। वो पन्नी इसमें लगाते ही नहीं भाई साहब, ऐसे पाड़ के फेंक देंगे जैसे एहसान कर रहे हो कस्टमर के ऊपर। अब देखिए इसमें है ही नहीं। अब ये फ़ोन है ना गर्म होता होगा, जब कस्टमर यूज़ करता होगा ना, कॉल करता होगा, कॉल पे 15-20 मिनट तक बात करता रहेगा तो फ़ोन गर्म हो जाएगा। अब उस कंडीशन में फिर दोबारा कस्टमर कभी गया होगा ना उसके पास, जहाँ से फोल्डर ये डिस्प्ले लगाई थी, तो वो बंदा उसको बेवकूफ़ बनाएगा कि भाई
इसमें दोबारा पैसे लगेंगे, इसमें गर्म किसी और कारण से हो रहा है। तो ये उल्टे उल्टे काम करता है। देखो आपके सामने मैंने हटाया ना, और जो जो चीज़ें दोस्तों मैं बोलता हूँ ना, एक्सपीरियंस से बोलता हूँ भाई। देखिए इस पर स्टिकर अभी तक लगे हुए हैं, ये स्टिकर हटाने होते हैं भाई। तो इसीलिए कहता हूँ भाई आप खुद से कर लीजिए। अच्छा दोस्तों, किनारियाँ तो हमने साफ़ कर ली है, मैं फ़ोल्डर भी ले ही आया हूँ इसका मार्केट से, ठीक है। अब इसका स्टिकर हटा लेंगे हम, स्टिकर हटा लेंगे, और इसकी है ना ये स्पीकर की जाली संभाल के पुराने फ़ोल्डर में से निकाल लेनी है ये वाली जाली, और एकदम साफ़ कर लीजिए इसको। और इसको साफ़ करने के बाद हम इसमें लगाएंगे, उसके बाद इसे फ़ोल्डर को हम पेस्ट कर देंगे। सबसे पहले इसके स्टिकर को स्टिकर इसका हट गया। अब देखिए दोस्तों हमें क्या क्या हटाना है इस फोल्डर में से। जो भी प्लास्टिक का कोई स्टिकर लगा हो ना, उसे याद करके हटा लेना। अब देखिए इसमें हम लगाएंगे पेस्ट। ये मैं आपको लाइव पेस्ट करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये कस्टमर का ही काम कर रहा हूँ मैं, कोई रिहर्सल करके नहीं दिखा रहा हूँ मैं आपको, मैं कस्टमर का ही काम कर रहा हूँ भाई। ये स्पीकर की जाली याद करके लगानी है हमको भाई। जाली लग गई, हमें इसको उठा के फोल्डर को आगे ले जाना है, उसके बाद नीचे रखने के बाद पीछे लाना है। अब इसको हम रख देंगे, फोल्डर अपने आप अंदर घुस जाएगा, उसके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अटैच कर देंगे कनेक्टर में बस। और ये फोल्डर गिर भी जाएगा ना कस्टमर का, तो भाई साहब गिरने के बाद भी काम करेगा। इस तरीके से हम लगाएंगे फोल्डर, है ना। किसी का काम करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। अब देखिए ये इसका अब दोस्तों इसका बैक कवर लगा देंगे। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में है ना, अभी ये सूख जाएगा 1-2 घंटे बाद, उसके बाद है ना मैं आपको ये इसका कैमरे का गिलास आज चेंज करना बताऊंगा। दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा कि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। ये स्टिकर वगैरह लग के, और किस तरीके से आपको अपना कैमरे का गिलास चेंज करना है। बहुत आसान होता है। काफ़ी कमेंट मेरे पास आ रही है कि कैमरा ब्लर हो रखा है, कैमरा ब्लर हो रखा है। भाई कैमरा ब्लर नहीं, ये कांच टूट जाता है, उसकी वजह से आपका कैमरा साफ़ नहीं आ पाता। तो ये ग्लास मिलते हैं मार्केट में भाई, कितने का मिलेगा ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इसको लगाना भी बताऊंगा। आप 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप इस कैमरे का गिलास लगा देंगे। बहुत आसान होता है। अगली वीडियो ज़रूर देखना आप, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा। आपके पास कोई भी मॉडल हो, हर मॉडल के ये कैमरे के गिलास अलग से मिलते हैं, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको ये चीज़ें कोई बताएगा नहीं। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि पीछे का बैक पैनल पूरा चेंज होगा। नहीं भाई, पूरा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, खाली गिलास मिल जाता है इसका। और गिलास मिलता है भाई साहब, प्लास्टिक मत लगवाना, गिलास लगवाइएगा। जब भी मैं आपको बताऊँगा कैसे मिलेगा आपको, और ये आपको खुद से कैसे लगा लेना, बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। ये था ओप्पो का A55, इसका फोल्डर हमने लगाना सीखा। बहुत आसान होता है, जो कि इसमें देखिए अब हम ये रबड़ लगा देंगे। अब देखिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। ये हमारा फोल्डर प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।